हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रवि कुमार वर्मा। तो लास्ट डे हमने देखा था सब स्पेसेस से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स और कुछ प्रॉब्लम्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को किया था। तो आज हम लोग एक थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये थ्योरम क्या कहता है कि नो वेक्टर स्पेस इज यूनियन ऑफ एनी टू प्रॉपर सब स्पेसेस। तो लास्ट डे मैंने ये बताया था कि देर आर टू काइंड्स ऑफ सब स्पेस ऑफ ए गिवन वेक्टर स्पेस। मान लेते हैं क्या कि ये हमारा V ओवर द गिवन फील्ड F कोई एक वेक्टर स्पेस है। तो इसके जो है दो टाइप के जो सब स्पेसेस हैं, जीरो स्पेस और दूसरा ये खुद, ये जो है ये जो दो सब स्पेसेस है, दीज आर इम्प्रॉपर सब स्पेसेस। ठीक है, दैट इज दीज आर ट्रिवियल सब स्पेसेस। क्यों? क्योंकि जीरो इसका सब स्पेस है, V ओवर F क्या है, ये कोई भी वेक्टर सब स्पेस का डेफिनेशन क्या होता है? सबसे पहला क्या कि मान लिए लेते हैं कि W किसी V का सब स्पेस है। तो W V का सब स्पेस होने का क्या शर्त होता है कि W को अगेन इट शुड बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड F। तो अब देखो, तो अब V हमारा क्या है? V का सबसेट है और ये सब स्पेस तो वेक्टर स्पेस तो है ही, इसलिए V क्या होगा? V ओवर F का सब स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ट्रिवियल सब स्पेसेस है, जिनको इम्प्रॉपर सब स्पेसेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब इनके अलावा जितने भी सब स्पेसेस होंगे उनको बोला जाता है प्रॉपर सब स्पेसेस। ठीक है, तो मान प्रॉपर सब स्पेसेस का कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। मान लो कि हम वेक्टर स्पेस V इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर आर की बात कर रहे हैं। मीन्स क्या? द एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन में क्या, एक क्या, जीरो जीरो, एक इसका सब स्पेस है। तो लास्ट डे एक प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बताया था कि इनके आर स्क्वायर ओवर आर के सब स्पेसेस होते हैं कौन कौन से? एक जीरो स्पेस और फिर एक लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, लाइन्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और तीसरा क्या, ये खुद V। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या, जीरो और V ये क्या है? ट्रिवियल सब स्पेस है, दैट मींस दीज आर इम्प्रॉपर सब स्पेसेस। अब इनके अलावा जितने भी सब स्पेसेस होंगे, मींस क्या, ऑल द सब स्पेसेस फाउंड बाय लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन इज अगेन ए सब स्पेस, और ऐसे सब स्पेसेस को क्या बोलेंगे? प्रॉपर सब स्पेसेस इस केस में। ठीक है, तो अब देखो हम लोग इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। तो प्रूफ करने से पहले हम इसको प्रूफ करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। तो करते क्या है, लेट इफ पॉसिबल दैट V over F is union of two proper subspaces, और वो जो दो प्रॉपर सब स्पेसेस हैं वो कौन कौन से हैं? W1 एंड W2। तो देखो इसमें हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल, मान लेते हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि W1 और W2 क्या है? दो प्रॉपर सब स्पेसेस है। मींस क्या, W1 और W2 क्या होगा? जीरो और V के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और यूनियन ऑफ W1 एंड W2 इज इक्वल टू V ओवर F। इसका मतलब यही हुआ, V ओवर F इज इक्वल टू W1 यूनियन W2। इसका नाम दे देते हैं 1। अब लास्ट में हमने एक थ्योरम प्रूव किया था, यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस W1 एंड W2 इज अ सब स्पेस if and only if either of one is contained in other। जिन लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो ये देख ले, ताकि ये थ्योरम भी समझ में आ जाएगा, और फिर ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसका प्रूफ भी समझ में आ जाएगा कैसे हुआ ये। तो लास्ट डे हम लोग देखे थे क्या
कि यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस W1 एंड W2 इज अ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ W either W1 is a subset of W2 or W2 is a subset of W1. ठीक है, तो नेक्स्ट we know that union of two subspaces is a subspace if and only if W1 is a subset of W2 or W2 is a subset of W1. अब देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, दो ही केसेस होंगे अगर ये क्या, क्योंकि W1 यूनियन W2 क्या है, V ओवर F है, और ये क्या है, V ओवर F, ये क्या है, सब स्पेस है। तो अब देखो, अगर ये केस को अगर हम कंसिडर करते हैं, केस वन में क्या आएगा, केस वन इफ W1 is a subset of W2, तो इस केस में क्या हो जाएगा, W1 यूनियन W2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, मींस W1 यूनियन W2 is equal to W2. This implies V over F is equal to W1 union W2 is equal to W2. ठीक है, that is V over F is equal to W2. मीन्स क्या हो रहा है कि अगर फर्स्ट केस कंसीडर किए तो क्या हो रहा है कि V जो है W के बराबर हो जा रहा है, W2 के बराबर। इट मीन्स क्या कि V क्या है, ये प्रॉपर सबस्पेस होगा इस केस में, ये तो इम्प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि इम्प्रॉपर क्या सबस्पेस क्या होते हैं, जीरो और V इटसेल्फ। तो अब इस केस में देखो W2 क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा, तो विच गिव्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। और फिर अगेन अगर दूसरी केस की बात करें, ये केस वन है, केस टू, इफ W2, दो ही केस बनेगा, या तो ये सही है या फिर ये सही है। अगर थोड़ी देर के लिए मानते हैं क्या कि ये अगर सही है तो क्या होगा, V ओवर F इज इक्वल टू W2, और W2 मीन्स क्या, V ओवर F। अब हम लोग क्या मान के चले थे, W2 क्या है, प्रॉपर सबस्पेस, लेट इट पॉसिबल V ओवर F इज यूनियन ऑफ टू प्रॉपर सबस्पेसेस। तो हम लोग मान के चले थे क्या कि W1 और W2 क्या है, प्रॉपर सबस्पेसेस है, लेकिन हम लोग प्रूव क्या कर दिए, W2 क्या है, एक इम्प्रॉपर सबस्पेस है W1, then this implies V over F is equal to W1 union W2 is equal to, इस केस में W1 हो जाएगा, this implies V over F is equal to W1। मीन्स क्या, इस केस में भी अब या तो ये ट्रू है या फिर ये ट्रू है, ये ट्रू है तो भी क्या हो रहा है, W2 कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, और ये अगर ट्रू है तो भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। मीन्स के W1 और W2 जो है हम लोग जो मान के चले हुए थे कि ये प्रॉपर सबस्पेस है, वो फॉल्स है। इसका मतलब हेंस W1, या फिर डायरेक्ट लिखते हैं, we got a contradiction that W1 and W2 are proper, hence the theorem is proved। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस। तो एक्चुअल में होता क्या है, मान लेते हैं क्या
कि ये हमारा W1 और W2 दो सब स्पेसेस है ऑफ ए गिवन वेक्टर स्पेस V over F। ठीक है, तो W1 plus W2 means linear sum of two subspaces W1 and W2 is denoted by W1 plus W2 and it is defined by alpha 1 plus alpha 2 such that alpha 1 belonging to W1 and alpha 2 is belonging to W2। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होता है लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस की। तो इसका फॉर्मल डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, let W1 and W2 are two subspaces of a vector space V over F, then the linear sum of W1 and W2 is denoted by W1 plus W2 and is defined as W1 plus W2 is equal to alpha 1 plus alpha 2 such that alpha 1 is an element of W1 and alpha 2 is an element of W2। मीन्स क्या अल्फा 1 में सॉरी W1 में जितने एलिमेंट्स हैं और W2 में जितने एलिमेंट्स हैं सबको क्या करेंगे, बारी बारी से सम करते जाएंगे। मान लीजिए कि ये W1 है और ये W2 है, ये इसका ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n फिर बीटा 1 बीटा 2, क्या करेंगे अल्फा 1 प्लस बीटा 1 अल्फा 2 प्लस बीटा 2 अल्फा 1 प्लस बीटा 1, सारे एलिमेंट जितने भी सम में आएंगे सारे सम के कलेक्शन को बोलते हैं लीनियर सम। ठीक है, तो अब अगेन क्या है कि ये क्या W अगर कोई V ओवर F क्या है एक सब वेक्टर स्पेस है, तो और मान लेते हैं क्या W1 W2 उसके दो सब स्पेसेस हैं, तो then W1 plus W2 is a subset of given vector space V and it is also a subspace of the given vector space। that means क्या कि W1 plus W2 क्या है एक सब स्पेस होगा गिवन वेक्टर स्पेस का, जो भी हम डिफाइन करेंगे। तो ये भी एक थ्योरम है, तो उसको हम प्रूव कर सकते हैं। थ्योरम if W1 and W2 are two subspaces of a vector space, VS means vector space V over a field F, then W1 plus W2 is a subspace of V over F। यही हमारा थ्योरम है, तो इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कर, अब जहां भी दिखे सब स्पेस प्रूफ करना है, कोई सबसेट को दिए हुए वेक्टर स्पेस का वो सब स्पेस है या नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं, सीधा लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करते हैं
मीन्स क्या, कोई दो एलिमेंट हम लोग पिक करेंगे कि वेक्टर्स का, और दो एलिमेंट पिक करेंगे स्केलर्स का, मीन्स फील्ड का एलिमेंट, और दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे। मीन्स अल्फा बीटा अगर वेक्टर का एलिमेंट है, ए बी स्केलर का एलिमेंट है, देन इफ ए अल्फा प्लस बी बीटा belong to the given subset, that means W, then W is said to be क्या, सबस्पेस। तो वही काम करने जा रहे हैं, बस पुराना काम है इसमें। लेट अल्फा बीटा बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ W1 प्लस W2। ठीक है, काम वही है। क्या देखो, V W1 प्लस W2 V का सबसेट है, तो ये क्या होगा, वेक्टर्स होगा। तो अगर वेक्टर्स का एलिमेंट है, तो हमने क्या किया, दो एलिमेंट्स को पिक किया अल्फा बीटा W1 प्लस W2 से। ठीक है, पहला तो काम यही होगा, और फिर दूसरा काम होगा लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करने का। तो सबसे पहला काम देखो, अब अल्फा बीटा किस फॉर्म में होगा, क्योंकि अल्फा अगर W1 प्लस W2 का एलिमेंट है, तो अल्फा इस फॉर्म में होगा, अल्फा 1 बिलोंगिंग टू W1 और अल्फा 2 बिलोंगिंग टू W2। ऐसे ही होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस W1 एंड W2। वैसे ही क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा 1 प्लस बीटा 2, वेयर बीटा 1 किसका एलिमेंट होगा, W1 का, और बीटा 2 W2 का। यही फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट काम क्या है, अब इसका नाम दे देते हैं 1, इसका नाम दे देते हैं 2। अब देखो चूंकि अल्फा 1 W1 का एलिमेंट है, बीटा 1 W1 का एलिमेंट है, मीन्स क्या, दो एलिमेंट्स क्या हो रहा है, W1 का एलिमेंट है। अब हमने माना कि W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस, तो W1 अगर सब स्पेस है, तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन मीन्स फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एफ ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 शुड बिलोंग टू W1, since alpha 1 beta 1 belonging to W1 from 1 and 2, from 1 and 2 क्या हो रहा है, अल्फा 1 बिलोंगिंग टू W1 एंड बीटा 1 बिलोंगिंग टू W1, but W1 is a subspace of V over F, then for all AB belonging to the field, it should satisfy that A alpha plus B beta, A alpha 1 plus B beta 1 should belong to W1। ये चीज हो गया। तो अब देखो सिमिलरली अगर अल्फा 2 बीटा 2 W2 का एलिमेंट है, तो फिर से वही बात, similarly for all AB belonging to F, A alpha 2 प्लस B बीटा 2, ये किसका हो जाएगा, W2 का। जो बात W1 के लिए 2 है, वो इसके लिए भी 2 है। क्यों, क्योंकि W1 भी सब स्पेस है, W2 भी सब स्पेस है। तो इस इट मीन्स क्या, इससे क्या मिला, अल्फा 2 बीटा 2 बिलोंगिंग टू W and W2 is again a subspace, then for all AB belonging to the given field F, A alpha 2 plus B beta should belong to W2। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग देखो क्या किए, यहाँ अल्फा इस फॉर्म में है, मतलब क्या, अब अगर मान लिया जाए इसका हम नाम कुछ और दे देते हैं, डेल्टा 1 डेल्टा 2, क्योंकि देखो अब लीनियर सम का डेफिनेशन क्या होता है कि कुछ एलिमेंट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 वेयर अल्फा 1 बिलोंगिंग टू W1 एंड अल्फा 2 बिलोंगिंग टू W2। अगर अल्फा 1 W1 का एलिमेंट है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये भी तो एक W1 का एलिमेंट है,
ये भी एक W1 का एलिमेंट है। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, देखो ए अल्फा प्लस बी बीटा की अगर हम बात करें, ए अल्फा, ए इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, और फिर उसके बाद बी इंटू बीटा, बीटा मीन्स बीटा 1 प्लस बीटा 2, ठीक है। अब इसको हम ए अल्फा 1 ए अल्फा 2 बी बीटा 1 कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ए अल्फा 1 बी बीटा 1 इसको एक साथ ले लेते हैं, ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1, ठीक है। अब देखो इसको एक साथ ले लेते हैं, ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2, ठीक है। अब देखो मान के चले दो एलिमेंट अल्फा बीटा W1 प्लस W2 का एलिमेंट है। अब हम क्या किए, दोनों एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन विथ ए एंड बी फाइंड किए, जो कि इस फॉर्म में आ गया। और देखो फ्रॉम, इसका नाम दे देते हैं 3 और इसका नाम दे देते हैं 4। फ्रॉम 3, फ्रॉम स्टेटमेंट 3, इक्वेशन नहीं है, फ्रॉम स्टेटमेंट 3 ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 इज एन एलिमेंट ऑफ W1, और फिर ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2 इज एन एलिमेंट ऑफ W2। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो इस फॉर्म में आ गया। वही तो, यही तो लीनियर सम का डेफिनेशन है। दैट इज, हम कह सकते हैं ना, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंगिंग टू W1 प्लस W2। क्यों, क्योंकि ए अल्फा प्लस बी बीटा का जो फॉर्म है इस फॉर्म में है, और फिर ये किसका एलिमेंट है, W1 का एलिमेंट है, और ये W2 का एलिमेंट है, ठीक है। हेंस W1 plus W2 is a subspace of the given vector space V over F। प्रूफ हो गया ये थ्योरम। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग में हमने एक चीज बताया था कि अगर मान लिया जाए K इज एन एक्सटेंशन फील्ड ऑफ F, ठीक है, फील्ड क्या है, F है, और इसका एक्सटेंशन फील्ड है K, देन K ओवर F फॉर्म्स अ सबस्पेस। फॉर एग्जांपल C ओवर R, R ओवर Q, इस टाइप के जो है, और ये भी R ओवर R, ये सब क्या होते हैं, वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं। तो एक चीज हम लोग को जानना जरूरी है कि सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर ऑफ मॉडुलो n, n इसका मतलब क्या होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन n माइनस 1, इस फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं। और ये फॉर्म कैसे होता है, मान लेते हैं कि Z3 है, तो Z3 में क्या करते हैं, स्टार्ट करेंगे 0 से, शॉर्टकट में बता रहे हैं ताकि जो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो आसानी से समझ में आ जाए, ज्यादा डेप्थ में न जाते हुए। 0 1 2, 2 तक तो ठीक है। अब 3 जो ही लिखेंगे, 3 मीन्स क्या, यहाँ पे डिवाइड करने से जो रिमाइंडर मिलेगा वो लिखते हैं। तो अब देखो 3 को हम 3 से जैसे डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ n से, n यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0,
इसलिए जीरो, नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा जीरो। वैसे ही आगे बढ़ेंगे, फिर 3 के बाद क्या होगा 4, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, 1 इज प्रेजेंट। फिर 5, 5 डिवाइडेड बाय 3, रिमाइंडर 2, 2 तो प्रेजेंट है। फिर 6, रिमाइंडर कितना होगा 0, 0 प्रेजेंट है। तो इसलिए क्या होगा इस एलिमेंट मींस इस Z3 में जो है 3 ही एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। वैसे ही Z4, Z4 क्या होगा 0, 1, 2, 3, इतना ही होगा, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा 4, 4 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या होगा रिमाइंडर 0, मींस 0 तो ऑलरेडी है। फिर 5, 5 को डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर 1, 1 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इसलिए Z4 में 4 एलिमेंट्स होंगे। तो बातों ही बातों में लास्ट किसी एक वीडियो में ये डिस्कस हम किए थे कि एवरी रिंग ऑफ प्राइम ऑर्डर इज अ फील्ड, दैट मीन्स ZP टाइप, Z2, Z3, Z5, ये सब क्या होगा, ये सब क्या है रिंग है, रिंग विथ प्राइम ऑर्डर। इसका क्योंकि ये ग्रुप भी फॉर्म करेगा, ये रिंग भी फॉर्म करेगा, और इसके जो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कितने हैं प्राइम है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर्स मींस क्या those numbers which has exactly two positive divisors, two positive divisors means 1 और p itself। मान लीजिए कि p एक कोई नंबर है और फिर उसका डिवाइडर कौन है 1 और p, जैसे कि 2 है, 2 का पॉजिटिव डिवाइड कौन कौन से है 1 और 2 itself, 3 है 1 और 3 itself। तो प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं। और फिर एक रिजल्ट ये था क्या कि रिजल्ट लिख ही देते हैं, रिजल्ट एवरी रिंग ऑफ प्राइम ऑर्डर इज अ फील्ड, ठीक है। तो देखो हमें ये प्रूव करना है, तो अब और एक चीज हमने अभी बताया कि K इज एन एक्सटेंशन फील्ड ऑफ F, देन K ओवर F इज अ वेक्टर स्पेस। तो उसी तरीके से अगर ZP क्या है, ZP मींस प्राइम नंबर, जहां भी हम लोग डिस्कस कर P लिख रहे हैं यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पे P मींस प्राइम नंबर। तो अगर ZP ओवर ZP की बात करें तो क्या होगा, ये एक फील्ड है। अभी बाय दिस रिजल्ट एवरी रिंग ऑफ प्राइम ऑर्डर इज अ फील्ड। तो ZP ओवर ZP, ये अब ये क्या है, इसका एक एक्सटेंशन फील्ड ही है, एक तरह से मान सकते हैं। मान सकते क्या है ही, कोई भी फील्ड खुद का सब फील्ड होता है, या फिर कोई भी फील्ड खुद का सुपर फील्ड होता है। तो अब देखो इस केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए हमने बताया था कि F ओवर F इज अ वेक्टर स्पेस, तो उसी तरीके से ये क्या होगा ZP ओवर ZP, दिस इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। लेकिन एक रिजल्ट है, क्वेश्चन लिख देते हैं, ZP ओवर ZQ for can never be a vector space for P is not equal to Q। ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन पे आते हैं। तो देखो P इज नॉट इक्वल टू Q, इसका मतलब दो ही केस होगा, या तो P बड़ा होगा या फिर Q बड़ा होगा। तो हम लेके चलते हैं केस 1 फॉर केस 1 में क्या लेते हैं, P इज लेस देन Q या P इज ग्रेटर देन Q ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो अब देखो जीरो हम की बात करते हैं, तो जीरो को हम लिख सकते हैं ना 0 इंटू 1, ठीक है। अब देखो जीरो मान लेते हैं क्या कि ये
फील्ड का एलिमेंट है, ठीक है। दिस बिलोंगिंग टू फील्ड मीन्स जेड क्यू का एलिमेंट है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 1 प्लस क्यू माइनस 1 इंटू 1। क्यों? क्योंकि ये क्यू हो जाएगा, और क्यू क्या है यहाँ पे, जीरो किसका एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है, मींस क्या, जेड क्यू का एलिमेंट है। अब जेड क्यू का एलिमेंट है तो जेड क्यू में जीरो क्या होता है, क्यू। क्योंकि अभी देखो फॉर एग्जाम्पल जेड थ्री में 0 1 2 3 क्या होता है यहाँ पे, 3 तो जीरो होता है ना। वैसे ही जेड फोर में 4 जीरो होता है, जेड फाइव में 5 जीरो होता है। तो वैसे ही हम लोग क्या किए, जीरो को क्यू के बराबर लिख दिए, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है, वेक्टर का एलिमेंट है, और वेक्टर का एलिमेंट है मतलब क्या, पी का एलिमेंट है। तो अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1 प्लस क्यू इंटू 1 माइनस 1 मतलब क्यू। अब देखो स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखा जाए तो ये क्या देगा, वेक्टर। तो कुल मिला करके ये जो है क्या आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए। अगर ये एक्चुअली स्टार्टिंग में हम लोग मान ये क्या है, ये वेक्टर का ही एलिमेंट है, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा क्या आ गया, क्यू आ गया, ठीक है। अब क्यू अब किसका एलिमेंट है, बिलोंगिंग टू जेड पी। तो जेड पी में हमारा, क्योंकि पी ऑलरेडी क्या है, इससे बड़ा है क्यू से, तो ये क्यू कभी जीरो हो सकता है जेड पी पे, ये तो जीरो नहीं हो सकता है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो जीरो नहीं हो सकता है ना। मीन्स क्या, ये जो प्रॉपर्टी है अल्फा, ये जो हम लोग बात किए थे, ए प्लस बी इंटू अल्फा इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए अल्फा प्लस बी बीटा। हम लोग इसी को तो सॉल्व कर रहे हैं, तो ये होना चाहिए। मीन्स क्या, ये मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स क्या, ये वाली प्रॉपर्टी को ये होल्ड नहीं कर रहा है। अच्छा एग्जाम्पल से और अच्छे से हम लोग समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल Z5 ओवर Z3 की अगर बात करते हैं, इसमें देखो इसमें क्या है, 0 इज इक्वल टू 0 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता है। अब देखो जीरो किसका एलिमेंट है, स्केलर का एलिमेंट है, तो जीरो को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो इसका मतलब हो गया 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। अब 3 जो है क्या है कि ये किसका एलिमेंट है, क्योंकि हमने ये क्या लेके चला, जीरो Z5 का वेक्टर का एलिमेंट है। अब देखो वेक्टर, अब 1 भी वेक्टर का एलिमेंट है, वेक्टर इंटू स्केलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेक्टर हो जाएगा। अब देखो Z5 का ये 3 क्या हो जाएगा, Z5 का एलिमेंट। अब Z5 में 3 जीरो तो नहीं होता है, क्योंकि Z5 में एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, 0 1 2 3 4, तो 3 तो जीरो नहीं होता है, नॉट इक्वल टू जीरो इन Z5, ठीक है। हेंस तो मतलब बात वही है, बस P इज ग्रेटर देन Q के लिए हम एक जनरलाइज वे में लिखे, और ये एक बस एग्जांपल के समझाएं, ठीक है। तो अब देखो कि इस केस में क्या होगा, ये ZQ ओवर ZQ वेक्टर स्पेस नहीं फॉर्म करेगा, हेंस ZP ओवर ZQ is not a vector space for किस केस के लिए, P इज ग्रेटर देन Q, केस 1 के लिए प्रूव हो गया। आगे बढ़ते हैं, केस 2। अब केस 2 के लिए लास्ट
वो उसमें हम लोग लिए थे P इज ग्रेटर देन Q। अब ले लेते हैं P इज लेस देन Q। तो फॉर पहले एग्जांपल से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल Z3 ओवर Z5 ये कंडीशन को होल्ड करेगा। तो अब देखो जीरो को फिर से ऐसे 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 किसका एलिमेंट है? स्केलर मींस फील्ड का एलिमेंट है। तो फील्ड हमारे वैसे तो दोनों ही फील्ड है, लेकिन इसको दिस इज वेक्टर स्पेस ओवर दिस इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस केस में हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 4, क्योंकि 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 एंड 5 इज इक्वल टू 0 इन Z5 इज इक्वल टू 1 into 1 plus 4 into 1 is equal to 1 plus 4 is equal to 5 5 हो गया। अब ये किसका एलिमेंट है? फैक्टर का ही एलिमेंट है ना। एंड अगर Z3 में 5 की बात करें तो Z3 में देखो क्या एलिमेंट 0 1 2 3 तक तो ठीक है। 4 गिव्स 4 मतलब मीन्स क्या 4 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 तो 1 हो जाएगा, वो तो लिखा हुआ है। फिर 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा रिमाइंडर 2 तो है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होगा 2 इन Z3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में भी क्या होगा P इज लेस देन Q के लिए भी क्या होगा ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। और इसी को फिर से चाहे जनरलाइज करने का तो कर दो भाई। तो अगर इसको जनरलाइज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे इन जनरल इसको साइड करते हैं, ठीक है। इन जनरल 0 इज इक्वल टू 0 इंटू 1। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे इसकी एलिमेंट है, फिर से वही बात है यहाँ पे 1 इज इक्वल टू Q इज नॉट इक्वल टू 0 इन ZP। therefore this यहाँ लिख देते हैं therefore ZP over ZQ is not a vector space for क्या केस था P is less than Q। तो अब देखो दो केसेस हम लोग लिए क्या, एक P is less than Q के लिए, अब पिछले वाले में Q is less than P के लिए। तो दोनों ही केसेस में क्या आ रहा है ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा है, वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा। और कौन सा प्रॉपर्टी के इसमें फेल कर रहा है A प्लस बी इंटू अल्फा, जो कि एक वेक्टर स्पेस का ये भी एक प्रॉपर्टी होता है ना एक्सियम्स ऑफ द वेक्टर स्पेसेस में, ये भी एक आता है ना A प्लस बी इज इक्वल टू A अल्फा प्लस B अल्फा वेयर A B बिलोंगिंग टू फील्ड और अल्फा बिलोंगिंग टू वेक्टर। तो वही तो हम लोग डिस्कार्ड किए यहाँ पे, इसको क्या किए प्रूव कर दिया क्या दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी दिस इज नॉट इक्वल टू 1 इंटू 1 मतलब 0, हाँ वही हुआ लेके चले क्या 0 और फिर इस ये वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है ये कि 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो यही वाली प्रॉपर्टी जो है फेल हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया दोनों ही केस में अगर वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा है मींस क्या होगा फिर वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा फॉर P इज नॉट इक्वल टू Q के लिए। हाँ P इज इक्वल टू Q के लिए वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, ठीक है। तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और लीनियर अलजेब्रा के अगले क्लासेस में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। हम लोग को फिर बेसिस डायमेंशन ये सब पढ़ना है, फिर उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर मैट्रिसेस पे आएंगे। धीरे धीरे करके लीनियर अलजेब्रा के सारे टॉपिक्स को ख़त्म करेंगे, जिसमें जो है किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो या CSI या नेट हो, गेट हो, NBHM हो या PGT एग्जाम्स से रिलेटेड आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सबके लिए ये चैनल बेनिफिशियल होगा। तो देन फॉलो दिस चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।